सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए, ये सब जो है ना, ये वीडियो फेसबुक पे हम कभी कभी पोस्ट करते हैं, कभी कभी बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब आपका कम्युनिकेशन का माध्यम अब सोशल मीडिया ही ज़्यादा हो गया तो हम इसी पे ज़्यादा अपना बात को रखते हैं। क्योंकि प्रिंट मीडिया ऐसा है कि आपके बारे में तो छाप देगा लेकिन आपसे कभी पूछेगा नहीं। अब लकली अनलकली क्या हुआ कि जो उस दिन हम वीडियो बनाए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंस और पेपर में रंगेगा, और वही हुआ। सब पेपर लोग अपना अपना रंग से, अपने अपने ढंग से अपने अपने बात को लिखा, लंबा चौड़ा भी लिखा, कुछ ऐसे भी लिखा। अब देखिए, इसको अपना ये समझिए, इस बात को, मेरे हॉस्पिटल में सब जगह कैमरा लगा हुआ है। जिस समय ये इंसिडेंस हो रहा था उस समय डीएसपी पूरा फोर्स था वहाँ पे खड़ा हुआ, और उस फोर्स के सामने, डीएसपी के सामने, ये रिपोर्टर भाई लोग भी बैठे हुए थे, खड़े थे, कुछ तो पूरा जोश में थे, कुछ जो शुभचिंतक बन रहे थे, लेकिन वो भी अपना कमाल ही दिखा रहे थे। लग रहा था कि आज कुछ हो ही जाए, एकदम ऐसा कि हॉस्पिटल में ताला ही लग जाए, संतोष बाबू को भगा ही दे, संतोष बाबू को मार ही दे, संतोष बाबू को पीट ही दे। तो हम बताते हैं ये कहाँ क्या होता है, ज़रा इसको समझिएगा। देखिए, ये वीडियो मेरा फेसबुक पे बहुत सारा लोग देखते हैं, पूरा बिहार, कुछ लोग इंडिया में हैं, कहीं दूसरे देश में भी हैं, वो भी देखते हैं, सऊदी में लोग, वो भी मेरा फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, वो भी वीडियो देखता है। तो लगता है कि अरे ये इंसान इतना अच्छा है, या जिससे मिला हुआ, जो अच्छा है उसको सामने वाला अच्छा दिखता है। आप दिल से ख़राब है तो आपको सब खराब ही दिखता है। देखिए, जो सच्चाई है उसको समझिए। आपके अंदर में नेगेटिविटी भी भरा हुआ है, पॉजिटिविटी भी भरा हुआ है। आपका सराउंडिंग कैसा है, आप कैसा अपना चाहते हैं, वैसा ही आपका निकलता है। जैसे मान लीजिए 50% आप में नेगेटिव चीज़ है, 50% पॉजिटिव चीज़ है। आप अगर रियलाइज़ करते हैं कि मेरे पास जो नेगेटिव चीज़ है उसको हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपका पॉजिटिविटी, आपका जो अंदर का पॉजिटिव चीज़ है वो बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं हम नेगेटिव लोग के ही साथ रहें, नेगेटिव ही बात करें, नेगेटिव सोसाइटी में ही रहें, सोसाइटी को भी नेगेटिव करें, तो आपके अंदर का भी नेगेटिविटी बढ़ेगा। अब उससे क्या होगा कि आप तो खुद नेगेटिविटी में जी रहे हैं, आपके आसपास भी लोग नेगेटिव ही रहेगा, आपका घर परिवार में भी नेगेटिविटी ही रहेगा, आपका ग्रोथ होगा नहीं। तो जो आदमी किसी का निंदा शिकायत कर रहा है और ये जानते हुए कि अगला आदमी सही है, तो आप सोचिए कि आप अपने अंदर कितना निगेटिविटी को पाले हुए हैं। सच्चाई यही है, इस सृष्टि का, दुनिया का सच्चाई यही है कि आपका जन्म हुआ है तो आपका मौत तो लिखा गया उसी समय, मरना ही है। तो जब मरना ही है तो अच्छे से करना है, कर्म अच्छा ही करना है यार। इतना निगेटिव लेके अपना इतना, दुनिया के नज़र में कुछ लोग दिखते कुछ और हैं, होते घर, क्या बोलता है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कई चेहरे में कोई 2 चेहरा, कोई 3 चेहरा, 10 चेहरा भी लेके घूमता है लोग। लेकिन सामने वाला क्या ना, सामने वाला को भी ऐसा नहीं कि भगवान अक्ल दिया है और बहुत अक्ल अच्छा दिया हुआ है, तो सामने वाला का चेहरा पढ़ के, सामने वाले से बात करके पता चल जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर का जो निगेटिविटी है उसको हटाना है, अच्छा पॉजिटिव बन के रहना है, दूसरे को भी पॉजिटिव चीज़ सीखना है, समझाना है, बोलना है। उससे क्या होता है, आप खुद पॉजिटिव हैं, आपका फैमिली पॉजिटिव। इतना इंसिडेंस होने के बाद क्या लग रहा है कि मेरे घर में, परिवार में किसी को कोई तकलीफ़ हुआ होगा? नहीं तकलीफ़ होगा। उसको पता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, कभी गलत करते नहीं हैं, सोसाइटी में कभी गलत मैसेज कभी गया नहीं। अच्छा, उस दिन का फेसबुक अगर कोई मेरे वीडियो देखे होंगे, उसमें लगभग मोर देन 100 कमेंट्स है, और वो कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करता है। ये पेपर ऊपर का, देखिए कोई आजकल पेपर पढ़ता नहीं है, धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का ना इसी तरह से जो है ना हालत ख़राब होते जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो जब लगा कि भाई प्रिंट मीडिया अपने मन से बात छाप रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। अब देखिए, उस दिन का इंसिडेंस है, मेरे गेट के सामने मीडिया का लोग, हम लोग कैमरा में देख ही रहते ना, सब लोग, सबको जूम करके देख रहे हैं कि कौन बाहर में खड़ा है, क्या बोल रहा है, ये भी लोग को पता है। बहुत का तो रिकॉर्डिंग भी आ गया कि क्या बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि एकदम 7 दिन लिखेंगे लिखेंगे, डॉक्टर नहीं है, ये जल्लाद है, 7 दिन तक एकदम रंग देंगे पेपर को। अरे भैया जी, इस रंगने से जब जान रहे हो कि सही और गलत क्या है, तो अपने अंदर का इंसान को क्यों मार रहे हो भाई? तुमको पता है कि सब सच्चाई क्या है। और पेपर पे डिपेंडेंट होके क्या मेरा प्रैक्टिस होता है। और रहा बात ताला लगाने का ना, ताला हम ही लगा सकते हैं अपने हॉस्पिटल में, बात समझ गए। जिस दिन मन होगा ताला लगा देंगे। लेकिन है क्या ना, इस तरह करने से हमको और स्ट्रांग हो जाते हैं हम। दिक्कत यही है,
अगर हमको हराना चाहता है कोई, या हमको चाहता है कि कमज़ोर हो जाए आदमी, ये टूट जाए, तो वो आदमी हम खुद हैं जो अपने को तोड़ सकते हैं या अपने को कमज़ोर बना सकते हैं। दूसरे के कहने से हम और स्ट्रांग हो जाते हैं। दिक्कत यही मेरे साथ में, हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब डिसीजन कुछ बहुत बड़ा बड़ा ले चुके हैं, ठीक ना। अब डिसीजन क्या बड़ा बड़ा लिए हैं, ज़रा इसको भी समझिएगा। कल हम मुंगेर गए, मेरा सीएस ऑफिस में जाके पेपर, मेरा काम ख़त्म, पेपर तो आ ही जाएगा। अब इसमें कोई चाहेगा भी तो रोक नहीं पाएगा, हेल्थ मिनिस्टर तक हमको जाना पड़े, क्योंकि डिग्री सही है, सब चीज़ सही है, पेपर सही है। जब औरों को मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, इसमें कोई ये है नहीं, ये तो है। अब इसमें आप तो रोक नहीं सकते, जब आपके पास सब पेपर है, सब चीज़ आपको टर्म कंडीशन फुलफिल होगा तो आपको लाइसेंस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है, यहाँ तक रुकना नहीं। आगे का प्लान है 400 बेड हॉस्पिटल का, वो भी अगले साल स्टार्ट कर ही देंगे, और बनेगा और अच्छे से बनेगा। हमको कोई ज़रूरी नहीं कि पेशेंट जो है ना हम तारापुर में भी बैठ के देंगे। मेरा पेशेंट कहलगाँव से पीरपैंती से चल के आता है गाड़ी से भाई, देवघर से गाड़ी रिजर्व करके लोग आता है पेशेंट दिखाने, धरहरा से पेशेंट आ जाता है दिखाने, जमालपुर से पेशेंट दिखाने आता है, मुंगेर का पेशेंट आता है, बरियारपुर का पेशेंट आता है। तो हम तारापुर के लिए थोड़ी बैठे हुए भाई, हम तो कहते हैं कि मेरे पास मत दिखाओ, हमको बहुत टाइम भी कहाँ मिलता है मेरे को, जितना पेशेंट है सफिशियंट है। अब परसों का इंसिडेंस हुआ, पेपर में रंग दिया, कल भी पेशेंट मेरे पास भरा हुआ, आज भी भरा हुआ रहता। पेपर में पूछते हैं कि भाई आप लोग पढ़े होंगे, तो कि बोला यार छोड़िए न सर, ये सब समझ में सबको आता है। हो गया ना, यहीं ख़त्म हो गया आपका काम। जब पब्लिक को समझ में आ रहा है तो आप लिखिए, क्या लिखिए नहीं लिखिए। अब देखिए उस पेपर में बहुत सारा चीज़ लिख दिया ना, जो चीज़ आप होता है ना, होना क्या चाहिए कि आप ठीक है, आप एज न्यूट्रल होना चाहिए, रिपोर्टर को तो न्यूट्रल होना चाहिए कि भाई इधर का समझ गया क्या बात है, चलो डॉक्टर साहब से भी पूछ लेते हैं क्या बात है। कल बहुत सारा मीडिया, चूँकि हम तो जनस्वराज में जुड़े हुए हैं और अच्छे से जुड़े हुए हैं, आगे भी बताते करना क्या है आगे भी, तो थोड़ा हलचल तो मचेगा ही, होता है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन ये न्यूज़ ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं, तो जो लोग एंटी में हैं वो लोग भी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो कोई भाई शेयर कर देना, उनको भी देखने का मौका मिले। लेकिन ज़रा अच्छे से वीडियो को देखा करो भाई, और सुना करो। ये आदमी ना जब शंभूगंज में बैठा था ना, तो ऐसे ही कुछ लैब वाला ना और कुछ डॉक्टर लोग ऐसे ही कुछ लोग र्यूमर उड़ा देता था, कुछ ना कुछ, MBBS भी ठीक से नहीं, हम पता कर लिए हैं। कोई तो मेडिकल कॉलेज चला गया पता करने के लिए, जिसको डिग्री नहीं है वो मेरा डिग्री का पता कर रहा था। और ऐसा हुआ कि कैंटीन में एक दिन पकड़ा गया, मेरा नाम का चर्चा कर रहा था, पकड़ दिया, बोला हमको फ़ोन करके बॉस आपके बारे में कोई पूछ रहा है ऐसे ऐसे, हमको बस पकड़ के रंग दो। जब हम बॉस तुम्हारे हैं, मेरे नीचे कितना, हम तो कितना अभी बताइए कि कितना डॉक्टर है जो हमको सीनियर समझता है, बॉस बोलता है। तो बॉस थोड़ी कमज़ोर है यार, बॉस तो वैसे ही, बॉस जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहना है, झुकना टूटना नहीं है भैया जी। डॉक्टर होने का मतलब थोड़ी कि एक कमरा में हाथ काँप रहा है, बंद हो गया इंसिडेंट, क्या हो गया, तोड़ फोड़ करोगे तो क्या करोगे। हम चाहते हम भी तोड़ फोड़ कर देते। DSP साहब तो बाहर में बैठे हुए थे, बोले कि क्या करना है बोलिए ना, आप खाली लीगल एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, हम लोग तैयार हैं। हम बोले छोड़ दीजिए मेरा थोड़ा सा समय अभी गड़बड़ चल रहा है, और सारा लोग जो है ना प्रिंट वाले सब थोड़ा सा उल्टा ही सोच रहा है, तो सोचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, कल न्यूज़ 18 वाले मेरा इंटरव्यू लिए, जी न्यूज़ वाले आ गए, अभी NDTV वाला भी कल होके टाइम देके गया है, अब तो न्यूज़ 18 पटना से भी लोग आ जाएगा, यूट्यूबर लोग आ जाएगा, सब लोग का इंटरव्यू होगा। और मेरे पास जो क्या ना कैमरा में सब रिकॉर्डेड है, वीडियो क्लिप है, हम सब क्लिप को एडिट करके निकाल के हम अपना रखेंगे, और देखते हैं कि कितना लोग छापता है, उतना ही वीडियो हम भी इधर से डालेंगे। डॉक्टर संतोष का ना 7 दिन तक लिखिएगा। और ये जो लोकल छोटा मोटा डॉक्टर के यहाँ मर जाता है उसमें चुप हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। कितना का डिग्री नहीं है, असरगंज से लेके शंभूगंज चले जाइए, शंभूगंज से पूरा मुंगेर जाइए, सबको पता है कि किसके पास डिग्री है किसके पास नहीं है। उस समय लिखा नहीं जाता है, रंगा नहीं जाता है, इसलिए रंगा नहीं जाता है, क्यों कि बड़ा नाम है तो थोड़ा सा कवरेज मिलेगा, लोग को थोड़ा मसाला मिलेगा। मसाला के लिए तो ऐसा है ना कि आप एक दिन निगेटिव मेरा छापिएगा, दूसरे दिन मजबूरी में मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, फिर उसको छापिएगा। अब छपाई तो चलते रहेगा, क्योंकि जब अब जनस्वराज में आए हैं तो एक से एक कार्यक्रम लगेगा, और एक से कार्यक्रम में मेरा फ़ोटो डालना मजबूरी पड़ जाएगा, क्या कीजिएगा, अब इसमें आप भी कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हमको कभी इंटरेस्ट रहता नहीं कि मेरा नाम और पेपर में फ़ोटो आए, लेकिन मजबूरी है, अब तो आएगा ही और अच्छे से आएगा। अब तो पटना से न्यूज़ कवरेज कर लिए आ रहे हैं लोग, रुकिए ना, अब ज्ञानेश्वर जी से बात हुआ, ज्ञानेश्वर जी आएंगे किसी दिन कवरेज के लिए, और मस्त होकर इंटरव्यू होगा और अच्छे से बात होगा।
छोटा मोटा चीज़ देखिए सोच के हम लोग बैठते नहीं हैं। आप लोग को क्या लगा होगा कि तारापुर में जब डॉक्टर आए तो इसी लेवल का डॉक्टर हुआ। देखिए अभी क्या क्या मेरा प्लान है, आप लोग सुनते जाइए, अब इसको सोचिएगा। डॉक्टर साहब लंबा लंबा बोलते हम उतना ही है जितना करते हैं, और जितना करना है वो बोलते भी नहीं है, बोलते बहुत कम ही है। देवघर में श्री सत्य साई ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ रोड किनारे वास्तु विहार के सामने। 10 तारीख को इंस्पेक्शन था, सावन के कारण हम उसको डिले कर दिए। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल स्टार्ट होगा श्री सत्य साई ट्रस्ट का, जो साईं बाबा का ट्रस्ट है उसका स्टार्ट होगा, और बड़ा हॉस्पिटल स्टार्ट होगा। हो गया, मेरा समझ गए प्लान। आगे का देखिए, अगर सब चीज़ सही रहा तो 400 बेड का हॉस्पिटल रामपुर से लेकर संग्रामपुर तक के बीच में स्टार्ट होगा, और एक बढ़िया सा स्कूल भी स्टार्ट होगा उसी कैंपस में। हो गया प्लान तारापुर में बैठने का, और ये हॉस्पिटल चलाने का हमको कोई शौक़ नहीं है भैया जी। छोटा मोटा प्लान लेके जन्म नहीं लिए। फादर मदर का था कि बेचा कभी इस तरह का पड़ा हुआ गांव घर में रह के एयरफोर्स का नौकरी कर रहे, यही उन लोग का ख्वाब था। लेकिन बेटा का ख्वाब बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है। जब तक ज़िंदगी में है जान, जब तक चल रहा है मेरा सांस, बड़ा ही सोचेंगे, बड़ा ही करेंगे, छोटा मोटा करेंगे नहीं। और ये जो है ना, अब क्या है ना, हम लोग का एक IMA होता है, एसोसिएशन डॉक्टर्स का। कल हम जाके रंजीत सर से बात भी किए, और बोला कि आप क्या कीजिए, पूरा डॉक्टर जितना तारापुर का है सबका एसोसिएशन से लिंकअप कीजिए, आप खुद इसमें कुछ अपना पोस्ट एक ले लीजिए। तो अगर हम वो एसोसिएशन ज्वाइन कर लिए, और तारापुर में जितना भी हम बता रहे हैं, आप ड्रग एसोसिएशन से हो, पैथोलॉजी एसोसिएशन से हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, एक बार सबसे हम तो पूछ ही लेंगे कि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, या हमसे एंटी रहना चाहते हैं, या नहीं न्यूट्रल रहना चाहते हैं, आपका वो चॉइस है। तो जो लोग मेरे साथ में हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। कहीं किसी और डॉक्टर के साथ ऐसा इंसिडेंस नहीं हो, रंगाई पुताई पेपर में ज़्यादा नहीं हो, और लास्ट का जो है ना, लास्ट का पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में नहीं करो भाई। बहुत कल ख़राब लगा परसों हमको कि उस पर ना लेन देन और क्या क्या हुआ नहीं हुआ सबको पता है। मेरे पास तो कैमरा में रिकॉर्डेड है ना। 2 घंटा के पहले हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं, पेशेंट वापस घर जाता है, घर से फिर सरकारी अस्पताल जाता है, और सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बोलता है जहाँ दिखाएं वहीं जाके तोड़ फोड़ कर दो, पैसा मिल जाएगा। वाह रे सरकारी डॉक्टर, MBBS ठीक से हो नहीं भाई। किस तरह का क्या लेवल है, किसका नॉलेज है सब पता है, क्या करते हो सबको सब पता है। तो अपना छिपाने के लिए दूसरे पे नहीं मरना है भैया। अगर हम यही सब, केवल यही रिक्वेस्ट था, पेशेंट से बार बार यही पूछ रहे थे कि अगर सही से कंप्लेन बता देते, पॉइजनिंग था सस्पेक्टेड, या सस्पेक्टेड स्नैक बाइट था, हम उससे ट्रीटमेंट करते। हम चाहते तो बच्चे को अगर जान लेते कि उस तरह का पॉइजनिंग है और अरेस्ट हो जाएगा बाद में, हम उसको इंटूबेट करके खुद अम्बू करते हुए लेके चले जाते भागलपुर, बचा देते। अगर तारापुर में उस तरह का किसी डॉक्टर को कैलिबर है ना, डॉक्टर संतोष है, चाहते तो हम बचा देते अगर वो बोलता। लेकिन उसका फैमिली वाला भी वैसे ही क्या था नहीं था, और वो जान के इंटेंशनली ऐसा करवाया, किया, सब किया। लेकिन देखिए जो मीडिएट किया, जो बीच में किया, भगवान पर वो माफ़ करो ये सबको। गलती इंसान से होता है, अब इंसान उसी लेवल का है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए, ये सब चीज़ हम एक दिन के लिए सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है फिर पीछे। तो जो डॉक्टर है, जो मेरा जूनियर है, सीनियर लोग तो भाई मेरा बॉस ही है तो अलग बात है। जो डॉक्टर मेरे साथ के हैं या मेरे जूनियर हैं, प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हमेशा ये होने का रहता है, ऐसा हॉस्पिटल में होता है। और बस होता कुछ नहीं है, आपको 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख का ये खेला है, वो वही खेला होता है। अब इस बीच में आपको टूटना नहीं है, सही से इलाज करना है और बचना है इस तरह से। अगर कोई प्लान कर रहा है आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आप इस सबसे बचिए। और ये जो मीडिया वाले हैं भाई, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, सच्चाई को जानते हुए कितना अपने अंदर निगेटिव पालोगे। जो गलत है, सही है, बस इतना ही बोलना है। और आता है प्रिंट मीडिया का छोड़िए, आता है, जब आएंगे आप लोग भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। हम जेन्युइन आदमी है, सही आदमी, तो हम सही बोलेंगे, जोड़ से बोलेंगे, इसमें आपको बुरा खराब लगने वाला कोई बात नहीं। डॉक्टर संतोष सोसाइटी, कोविड में कौन डॉक्टर भाई था आपका तारापुर में, कोई था? 15 दिन हम खुद कोविड से परेशान रहे, चलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। जिस दिन उठे उसी दिन आके पेशेंट देखना स्टार्ट किए, अपना जान का परवाह किए। तारापुर में ऐसा क्या है भाई?
ऐसा क्या है तारापुर में कि हम तारापुर के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हो गए? शंभूगंज छोड़ दिए, जो 12 साल बैठते थे वहाँ नहीं जाके तारापुर में बैठते थे। क्यों भाई? इसलिए बैठते हैं ना कि जहाँ बैठते हो सोसाइटी को, हम चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छा हो, डेवलप करे, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ठीक, देखते हैं। हम तो बोल दिए कि जो पेशेंट को हम जान रहे हैं, जिसको हम 10 साल से जान रहे हैं, 2 साल से जान रहे हैं, वही पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती होगा, उसी पेशेंट का मेरे यहाँ इलाज होगा। ओपीडी जिसको आना है दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना है, बहुत डॉक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, पढ़े लिखे नॉलेज वाले डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल भी आपका है ही बगल में, तो आप उससे मदद कर सकते हैं। इलाज अच्छा हो सबका, यही है। और जितना हमको खाली टाइम दीजिएगा, मेरा और भी बहुत सारा काम है। बताइए, मेरा प्रोजेक्ट देवघर का उतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो हम उस पर मेहनत करेंगे ना। क्यों हम तारापुर में फंसेंगे? 400 बेड का प्लान कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उस पर फोकस करेंगे। तो मेरा जो काम है वो चलते रहेगा, हम रुकने वाले तो हैं नहीं। और देखते हैं, लड़ाई जब है तो चलेगी, इसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू, कीप वाचिंग। और सबको फिर से बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और देश तरक्की करे, सोसाइटी तरक्की करे, हम तरक्की करें, समाज तरक्की करे, और जो निगेटिविटी रखे हुए हैं उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। आप लोग के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। थैंक यू।